समझी। कैसे हैं सर आप? कौन सी वीडियोस? सर बेसिकली मैं अभी गई थी दानिया शाह के घर पे इंटरव्यू जी, जी। करने, अभी मैं रास्ते में ही हूँ, तो उन्होंने कुछ वीडियोस आपकी दिखाई हैं मुझे। वो क्या है? मैं एक वीडियो का हवाला दे देती हूँ आपको, बिकॉज़ उन्होंने मुझे मना किया था। वीडियो एक ऐसी थी कि आपकी शर्टलेस थे, आप बेड के साथ बैठे हुए हैं नीचे, और ड्रग्स जो हैं वो बेड के ऊपर पड़े हुए हैं, साथ ड्रिंक की ग्लास है और ड्रग्स आप ले रहे हैं। मैं ड्रिंक ले अच्छा अच्छा, ये जो आप दिखा दें। मैं शर्टलेस में बैठा हूँ, जी जी नीचे बैठा हूँ, जी जी, घर मैंने, में बैठा हूँ ना। हाँ हाँ, मैं नीचे बेड के साथ। कौन सी बात? और वो ड्रिंक है? जी जी, आप बताओ, ड्रिंक का गिलास पड़ा हुआ है। आप कैसे कहते हैं ड्रिंक? सर आप, उसने वीडियो दिखाई ना मुझे वो वाली, वही तो कह रहा हूँ, तो आपको कैसे पता कि ड्रिंक है वो? तो बट वो जो आप उसके लिए तो पाउडर, आपको टेस्ट करना पड़ेगा ना अस्पताल में। जो पाउडर आप ले रहे हैं वो तो नजर आ रहा है ना कि वो आप क्या स्मेल ले? कर, वो जो सूंघ रहे थे आप, वो तो मैंने देखा है ना। वो तो तानिया है ना, तानिया लेके आई थी लोधरा से। दानिया लाई थी वो? जी, लोधरा से खुद लेके आई थी वो, तो जाती घूमते तुम्हें नहीं पता था ना। नहीं ये तो काम में पड़ी। वो कह रही है कि उसको आप नशे पे लगा रहे मैंने थे और कुछ नहीं आप, किया भाई, वो लेके आई थी क्योंकि वो ये सारे काम करती थी। आप ये देखें ना, मैंने तो आपको बताया कि मेरा टेस्ट कराना हो तो आप अस्पताल में कराएं। वो कह रही है, मैंने उससे कहा है कि मैं डॉक्टर, आइस लेता हूँ, आइस तो सूंघी नहीं जाती ना। हाँ। मुझे कहा मैं शराब पीता हूँ, शराब दिखा देगा। वो कह रही है कोक पीते हैं आप, कोक है कोई? कोक कैसे पी सकता हूँ मैं? कोक पीने के लिए क्या सूंघा जाता है? पता नहीं, वो अब जो मैंने कैसी बात ब्लैक है? प्लेट के अंदर कैसी देखा बात? है, जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, तो भैया मैं, कोक पी जाती है तो सूंघा नहीं जाता, वो उससे पी जाती है, वो जो क्या नाम है, हुक्का वक्का टाइप चीज होती है। मेरे माइंड में सवाल सिर्फ इतना था कि कल जब आपके पास हम आए, आपने कहा है कि मैं वीडियोस नहीं दूंगी, जो कि मैंने खुद देखी थी जी। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि फिर आपकी हुई मोबाइल की वीडियोस कैसे निकली बाहर? यार मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा मोबाइल हैक हो चुका है, मेरी वॉइस भी काफ़ी सारी डेल हो चुकी है मोबाइल से, तो तो मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया है। तो आपका वो जो है, क्या कहते हैं, आईफोन का आई क्लोड जो होता है, वो आपने देखा है किसका ईमेल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? ईमेल मेरा लगा हुआ है, लेकिन वो ईमेल बार बार चेंज हो रहा है, और मेरी इंस्टा की आईडी भी बार बार चेंज हो रही है, पिक्चर चेंज हो रही है बार बार। तो आपको लगता है कि आप अब सेफ हो? तो बिल्कुल भी नहीं, इस वजह से RDPO के पास आएंगे। डीपीओ के पास गए थे हम, और वो वीडियोस वगैरह जो हैं वो चलनी है, तो जिस बात पे मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी, क्योंकि हकाइक हमें किसके पास चाहिए गए होते थे? हैं। डीपीओ के पास, डीपीओ कौन? वहीं पर लोधरा में। तो वो क्या कह रहे हैं? वो उनके क्या पास ताल्लुक? फिलहाल तो वो वीडियोस वगैरह का ही मुताबला कर रहे हैं कि इससे क्या हम, ताल्लुक भाई डीपीओ का? ये कराची का मैटर है, मेरी बात। जी। और डीपीओ का, ये डीपीओ क्या कर सकता है? डीपीओ किस, मैंने कुछ कहा है जो डीपीओ के बारे में? बट बात वही ना कि मुल्ला की धोड़ मसीद तक, वो तो वहीं पर जा रही है ना, केस किया, मैं कोर्ट में चला जाऊंगा, क्या है? वो वहीं पर जा रही है ना, तो मुझे तो सिर्फ सच्चाई चाहिए जो भी है, क्योंकि सच्चाई ये कि वो झूठ बोल, आपको इतनी बड़ी बात, आपको आवाज नहीं सुनाई इसकी जिसको कह रही है कि डाल दो, वो डाल दो, कितनी बातें कर रही है, तो वो आपको कुछ नजर नहीं आ रही? वो नजर आ रहे हैं सर, बट मैंने जो भी, ये लालची लोग हैं, आपको नजर नहीं आ रहा है ये पैसा मांग रहे हैं? सर मैं इस चीज़ को एग्री करती हूँ, क्योंकि 11.5 करोड़ का उन्होंने कहा है कि हमें ये चाहिए, ठीक है? निकाह में है ही नहीं, मैं आप किसी बात करी, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि आप ध्यान में रखिए कि जिनके पास आप गई हैं वो क्या कर रहे हैं, वो तो पैसे मांग रहे हैं, और पैसे मांगने वालों से क्या बात करूं मैं, जो कि सब झूठ है। मैं कमरे में बंद बैठा हूँ और अल्लाह ताला से इस्तिग़ासा पेश कर रहा हूँ कि मेरे साथ जो ज़्यादती हुई है और उसका ज़ाला कर। सर क्या आप उसी झूठी के पास जा रही हैं, आप उस झूठी के पास जा रही हैं, और वो झूठी आपको गलत गलत खबरें दे रही है। आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बहन 15 दिन वो मेरे साथ रही है, मैंने सारी तस्वीरें डाली हैं उसकी जिसमें खुश है, हंस बोल रही है। 15 दिन वो कह रही मैं कैदोबंद में रही, मुझे जेल में रखा, मुझे कैद रखा, मुझे खाना नहीं दिया। क्या खाना लेने वाले लोग ऐसे होते हैं? आप मुझे बताइए। मैं तो खुद तकलीफ में हूँ, मैं तो खुद परेशानी में हूँ, मुझे तोहमत लगी थी। मैंने एक ऐसी लड़की को सहारा दिया था कि जिसको कोई सहारा नहीं देता, और उसने मेरी, वो मैंने घर देख लिया, वो मैंने घर देख लिया, उससे मुझे यकीन हो गया है कि सहारा दिया आपने। इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ, अपनी फेसबुक पे डाल रहा हूँ, अपने व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ, हर जगह डाल रहा हूँ, और कोर्ट में जाना मैं पेश कर दूंगा। आमिर भाई, आप भी मेरे भाइयों की तरह हैं, आप परेशान ना हो। आप, जी जी बिल्कुल सुन रही हूँ आपको, जहाँ तक हम जानते हैं। अच्छा किरदार ऐसा कर सकती है, मैं मेरी जो बात आप कर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बजाय कि हम खबरों में पढ़े, आप एक अच्छा किरदार अदा कर सकती है। मुझे बात मैं बता, आप ये देखो बेटा, बात ये कि तुम ये सब काम करती थी, सबको पता है, उस आदमी को भी पता था, उसने तुम्हें सहारा दिया, उसने तुम्हारा हाथ थामा, उसने तुम्हारे साथ सभी उरूस की नहीं गुजारी क्योंकि तुम छोटी थी, उसने तुम्हारे साथ तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया तुम्हें। और तशद्दुद के सारे, देखिए तशद्दुद के निशानात होते हैं, अगर तशद्दुद बहुत बड़ा लफ्ज़ है, बहुत बड़ा लफ्ज़ है बिल्कुल। तशद्दुद का मतलब होता है बहुत बुरी तरह मान निशानात जिस्म पे रहे, ठीक है ना? तो अब मैंने कुछ ऐसे काम किया, मैंने इसके साथ कोई बुरा काम नहीं किया, मेरी कोई बुरी बात नहीं। अब उससे क्या है, तो तुमने सब कुछ किया बेटा, तो तुमने इतनी गंदी बातें की, तुमने गलत बातें की, तो उसको सारी बातें लानी पड़ी, वरना वो नहीं लाता, वो कभी नहीं लाता, उसने कभी नहीं लाना था। और तुम्हारे घर में वो मदद करता रहा, हर महीने तुम्हें पैसे देता रहा, हर महीने तुम्हारे घर वालों को पैसे देता रहा,
अभी इस महीने मरियम सिर्फ इस महीने इनको 22 लाख रुपए दिए। कितने? 22 लाख। जो बच्ची की पैदाइश थी, इसके अपने पैसे थे, इनको सूद की रकम का भी मैंने खात्मा किया, इनके कुछ घर के व्यवसाय थे मैंने दूर किए, बेटा बन के घर का बेटा बन। उसके बाद ये कर दिया। अब मैं एक ही हाल इसका निकलता है, इस जंग को लड़ने के बजाय ये वापस अपने घर आए, मैं इसको इस हालत में भी कबूल करने को तैयार हूँ। आप देखिए, क्योंकि मैंने तय किया था कि मैं ऐसी किसी लड़की को अच्छाई के रास्ते पे ले आऊंगा। मैं हजरत जुनैद बगदादी को पढ़ता हूँ बहुत, ले आऊंगा मैं, ये ले आएगी। मैं फिर दुनिया में एक बहुत बड़ा एक मिसाल बन के दिखाऊंगा कि आप इन लड़कियों को भी हाथ थाम सकते। वो उसके घर के हालात जो हैं, वो कह रही है हमें कोई पैसा नहीं दिया, हमारे पास कुछ नहीं है, इनके गाड़ी भी इंस्टॉलमेंट की थी। मैंने बहुत पैसे दी, बस इससे ज्यादा मेरे पास बैंक के ना तमाम स्टेप्स हैं। बैंक तो झूठ बोलेगा। हाँ, तो वो कह रही है कि मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर तो झूठी बोलेगी ना। हाँ, ये तो है। इसके अलावा ये जो लेके गई थी 5 लाख रुपए लेके गई थी, इनकी अम्मी को मैंने 3 लाख रुपए दी, 7 लाख रुपए जो सूद को अदा करवाए, उसकी भी रसीद मेरे पास मौजूद है। वो भी मौजूद है, बैंक में जमा गए, कराची से जमा हुए 7 लाख रुपए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस लड़की का मुस्तकबिल सही हो जाए, मरियम दुरुस्त हो जाए। मैं आपको जोर से बात करूँ, मेरी आवाज बैठी है, आवाज नहीं निकलती, मुझे जोर से बोल रहा हूँ। इसका मुस्तकबिल सही हो जाए, इसकी हालत सही हो जाए, ये खुद सही हो जाए, अभी भी सारी बातें मिट जाएंगी, ये अपने शौहर के घर वापस आ जाए, बस। और क्या? तो वो आपस की बात है, वो कह रही है कि अगर मैं वापस जाऊंगी तो वो मुझे जान से मार देंगे। खुदा पाक की कसम खा के कह रहा हूँ, आप गवाह बन जाए, आपको मैं गवाह बना दूं। अगर मैंने कुछ मरियम मेरी नेकी तो ज़ाया हो जाएगी ना, फिर मरियम मेरी नेकी ज़ाया हो जाएगी। इसको समझाए, बेटा तुम गलत सोच रही हो, वो ऐसा आदमी नहीं है। सही। अच्छा, मैंने एक इंटरव्यू किया है, वो मैं तुम्हारे पास रोज आती रहूंगी, 5 हफ्ते तक। कह रही मुझे नमाज नहीं पढ़ने देता था, ये कह रही है ना। कह रही है कुरान पाक भी नहीं पढ़ने नमाज कैसे पढ़ जाती है, ये बताओ। कह रही है कुरान पाक भी नहीं पढ़ने दिया। आप उससे पूछे तो पढ़ना आता है, पढ़ के दिखाओ। इसको कुछ नहीं आता पढ़ना, ये झूठ बोल रही है। जब नमाज पढ़नी नहीं आती तो मैं रोकूंगा कैसे? इसे पूछे रकात क्या होती है, अलहमदुलिल्लाह कैसे पढ़ी जाती है, पूछे तो। ये जाहिर, इसको कुछ नहीं पता। इसको लोग बहका रहे हैं देश के लोग। ये जो घर टूट रहा है, ये घर जो है, ये दुनिया में पहली मर्तबा ऐसा घर बना है। ऐसे घर का मतलब ये कि जो किसी गलत कामों में पड़ी लड़की को किसी ने थामा हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये मिसाल बने। मैंने यही मिसाल बनाने की कोशिश की थी, और मैंने दुनिया को नहीं बताना था। मैंने दानिया को छुपा के रखा एक तरीके से, मतलब कि उसको मैं पहले इस दौरान उसकी शोहरत बढ़ाता रहा, ताकि अच्छी शोहरत इसकी बने। आप देख रहे होंगे, मैं टीवी पे ले जाता था, अपने साथ ले जाता था। मैंने तो नहीं कहा था दोबारा इस काम में पड़ जाओ। एक उसने और इल्जाम लगाया है, वो कह रही है कि आमिर साहब मुझे कहते थे कि मैं तुम्हारी पोर्न वीडियोस बना के लाखों करोड़। मैं क्यों बनाऊंगा यार मरियम? मेरी 2 बीवियों से पूछ रहे यार, खुदा का माने आप। मेरी रात को भी तो देखिए, 50 साल का मैं हो गया हूँ, बेदाग मेरा किरदार है। इससे पहले मेरी कोई वीडियो बनाई है, बताया मुझे? आप थोड़ा सा सोचेंगे तो सही, हक भी इस्तेमाल करें। मैं इसको टीवी पे ले जा रहा हूँ, रमजान ट्रांसमिशन करवाने जाता हूँ, और मैं इसी वीडियो बनाऊंगा। अब थोड़ी अकल तो इस्तेमाल करें मरियम। वो कह रही है आपके पास कोई पैसा नहीं है, आप गरीब है, इसलिए आप पैसा कमाना चाहते हैं। मैं कहाँ से खबर मैं 50 लाख रुपए ठीक है, तो आप कीजिए मरियम। आप हंसेंगे इन बातों में। बिल्कुल। अब मैं यही सोच रही थी कि मैं तो छोटे होते हुए से ही आपको देख रही हूँ टीवी पे काम कर रही हूँ। मरियम, मेरे पास अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरे पास, मैं इससे पैसे कमाऊंगा। मैंने अपनी बीवियों से पैसे नहीं कमाए कभी। मैं और से पैसे कमाऊंगा, मैं तो उसको इज्जत दूंगा। आप तो मेरी बहन है, और साथ ही आपके साथ कुछ हो सकता है क्या? आप खुद देख लीजिएगा। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। जब ऐसे भी क्या कुछ कर सकते हैं कोई? बस मैं तो इतना परेशान हूँ कि घटिया बातों का मैं क्या जवाब दूं मरियम? बिल्कुल, क्या जवाब दूं मैं? जाहिर सी बात है, हर बंदे की एक इज्जत होती है, इस तरह से ना नाम करना अपना मुनासिब है। मैं कब तक जवाब दूंगा? बताएं, मैं ये जवाब मैं जवाब भी देना चाहता हूँ। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। देखिए मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, एक बच्ची जो कि अभी उठी थी, अभी आगे बढ़ना चाहती थी, उसको बहका कर लोगों ने ये उल्टी सीधी बातें करवा रहे, जो कि हकीकत नहीं है, तो क्या मैं इससे जवाब दूं? शराब का तो फौरन हो जाता है। अब पहले एक ही का करा ले, ताकि अगले तो करा ले पड़े। शराब का तो फौरन बदल जाएगा। ब्लड टेस्ट कराएं, जब शराब ही नहीं पीता तो मैं क्या कर रहा हूँ? वो लाई थी कुछ दोस्ता से, दूसरी बार तो बताई थी, कुछ दोस्ता से लेके आई, तो दिखा दे, मैं देखिए मैं ये करती हूँ, आपको दिखा दूँ। मैंने क्या कर रही हूँ, मुझे पता है क्या है। मैं खैर आप जब आएंगे ना, मैं आपको बताऊंगा। आप इसको समझाएं और कहें कि भाई तुम आए हो और देखो इन चीजों को, देखो तुम ये गलतियां मत करो जो तुम कर रही हो। किसी भी चीज में कोई सच्चाई नहीं, हकीकत तो ये। नशे आदमी इस तरह बात करते हैं, सारी बातें याद करें, उसको बताऊंगी। वॉइस नोट्स हैं, कुछ वीडियो रखी हुई है, उनकी बेस पे बात कर रही है ना वो। हकमैर गलत है, दावे सारे गलत है। ये केस जो है शट एंड डाउन है, ये केस ओपन एंड शट है। मतलब हकमैर 11 करोड़ हो ही सकता, निगरानामा मेरे पास है। अदालत के हुजूर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इन तमाम चीजों में पढ़ने के बजाय, मुझको तो मालूम था क्या करती, तभी मैं लेके आया ताकि मैं इन चीजों से इसको हटाऊं। देखिए हजरत जुनैद बगदादी ने एक ऐसी औरत के साथ ये वाकया किया, और ये वाकया उसमें ये हुआ था कि उन्होंने उसकी तमाम सब चीजें छुड़वा दी थी। तो मैंने सोचा था मैं इसको छुड़वा दूंगा, अब छूट जाएगी, एक नेकी हो जाएगी। जिंदगी में बहुत अल्लाह ताला माफ करे, बहुत गुनाह हम करते हैं, अल्लाह माफ कर देता है, रहम करता है। तो मैंने कहा भाई एक काम ऐसा हो जाएगा, छूट जाएगी। और जब ये इसने दोबारा ये सब कुछ शुरू किया, भाई मुझे बताओ तुम ये क्यों करती हो, ये किस लिए करती हो?
तुम इतना अच्छा रह रही हो, तुम्हारा कोई परेशानी नहीं है, तुम ये क्यों करती हो? तो ये डर के वहां चली गई लोधरा। मैं वहां भी पूछता रहा कि भाई तुम आ जाओ घर, ये हमारा पहला रमजान है, पहली ईद है, नहीं आई, इसे रहने पता नहीं क्या बैठा था। और फिर उसके बाद जो है वो ये कहती है मैं बताऊंगी। आपके खिलाफ एक मुकदमा तो बताया भी नहीं था, इसे मुझे बताया नहीं आ रही। दूसरे दिन इसने जो है मुकदमा कर दिया। एक दिन पहले ये वीडियो बना रही है कि मेरा घर नहीं टूटा है, मुझे तलाक दी हुई, उसके बाद मुकदमा कर दिया। बताइए कोई इंसानियत है?